थोड़ा सा देखो ये आजकल वो आ रहा है ना, ऐसे ले लेगा ये। हाँ, ले लेगा वो। चल भाई। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आज दिनांक 1 जून 2023 वीरवार समय 2:30 पर जय किशन ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ओबीसी कमीशन दिल्ली सरकार के चेयरमैन श्री जगदीश यादव जी से मिला और मिलकर उन्हें पिछड़े वर्ग को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया और एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें मांग की दिल्ली में पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र लेने के लिए 93 से पहले का रहने का आवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उसे खत्म करके जब भी बनवाए 5 साल पहले का मांगे और पिछड़े वर्ग की लोगों को जो भी सुविधा मिलती है वह 8 लाख तक सालाना आय वाले को मिलती है, उसको बढ़ाकर 12 लाख किया जाए। ज्ञापन में मांग की कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से यह डिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री तक पहुंचाए और जल्द से जल्द इन समस्याओं से दिल्ली वालों को निजात दिलाए। सर, जैसा कि आज आपकी टीम ओबीसी कमीशन ऑफिस में आई है, किस लिए आई और क्या मकसद है, क्या आपकी मांग है? देखिए, हम बहुत सालों से लगातार पिछड़े वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं और हमने अभी 2020 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले कहा था कि भाई ये जो दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र जब बनवाना होता है 93 से पहले का प्रमाण मांगते हैं। अब जो व्यक्ति 10 साल 15 साल 20 साल पहले यहाँ आया और यहाँ के बस गया तो उसके बच्चों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो हमने आज निवेदन किया है आदरणीय चेयरमैन साहब जगदीश यादव जी से कि आप ओबीसी कमीशन के माध्यम से हमारी जो बात है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ कि भाई ये 93 के जो अनिवार्यता है इसको ख़त्म किया जाए। SC ST का जब भी बनवाना होता है वो 5 साल पहले का मांगते हैं, तो हमने भी यही मांग रखी है कि आखिर ओबीसी के लिए ये इस तरह दोहरा मानदंड क्यों है, तो हमें भी उसी समय का मांगा जाए। 5 साल पहले का मांग लो, ज़्यादा या 10 साल पहले मांग लो आप। तो इस बात को लेकर आज हमने एक निवेदन आदरणीय जगदीश यादव जी के साथ किया है। सर, काफ़ी समय से जैसे आपने बताया कि लड़ाई चल रही है, क्या इस बार लगता है कि ये पूरी होगी या लड़ाई लंबी है? नहीं, देखिए क्या है सुमित जी, ये लड़ाई बहुत वास्तव में लंबी है क्योंकि ये खेल है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ये एक्ट में पास होगा, इसको लोकसभा में ले जाके कानून बनाना पड़ेगा और कानून के बाद ये एक्ट बनेगा, तभी ये सुविधा मिलेगी। लेकिन हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उस समय भी 2020 में कहा था कि आप इसको मैनिफेस्टो में डालो। उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है और हमने ये कहा कि आप अपने विधानसभा में इसको पास करके भेज दें दिल्ली की तरफ से कि हम करने के लिए तैयार हैं। तो बात फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब आपके द्वारा जाएगा तो ज़रूर इस पर कुछ न कुछ काम होगा और वास्तव में लंबी लड़ाई है और हम सब लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहेंगे सर? आज नहीं कहेंगे कि दिल्ली की लगभग या कैसे यादव जी ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, यादव जी ने अपना आश्वासन अपने स्तर से बहुत अच्छा दिया है और देखना भी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा अगर ये ज्ञापन जाएगा तो दिल्ली की लगभग 80% जो पब्लिक है बाहर से आई हुई, वो बिल्कुल आज की तारीख में जो युवा हैं नौकरी के लिए भटकते हैं उनके लिए आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता। जब हमारा कोई पता ही नहीं, प्रमाण ही नहीं मिलता तो आरक्षण का लाभ कहाँ से मिलेगा? तो ये देखना बहुत ज़रूरी है और आज हमने शुरुआत इतने सालों से हो रही है लगातार और आज हमारी एक कमीशन में गई है और हम इस बात को लेके राष्ट्रीय कमीशन में भी जाएंगे हमारी, क्योंकि अगर हमारी डायरेक्ट सरकारें नहीं सुनती तो आज हम दिल्ली प्रदेश के कमीशन में आए, कल हम सेंटर के कमीशन में जाएंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को पूरी तरीके से रखा नहीं जाएगा। सर, आज जिस तरीके से ओबीसी वर्ग कमेटी के लोग आपके पास आए हैं और एक अध्यापन आपको सौंपा है, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है वो और किस? ये सब लोग ओबीसी के लोग हैं और इनको दिल्ली में रहते हुए ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा। 93 का एक हमारे यहाँ गाइडलाइन है, जो 93 से पहले दिल्ली में आए हैं उसी को दिल्ली सरकार में बेनिफिट मिलता है। ये लोग बहुत
जिस स्टेट से आगे दिल्ली में बसे हैं, ना इनको बेनिफिट वहाँ मिल रहा, ना इनको बेनिफिट दिल्ली मिल रहा। ये मांग करने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया हुआ है, मैनिफेस्टो में डाला है कि हम 93 को हटाएंगे। ये लोग विनती करने के लिए आए हैं कि सरकार से हमारा आयोग प्रार्थना करे, और हमने इनकी इस बात को स्वीकार किया है। हमारा अगला कदम यही रहेगा कि हम माननीय मंत्री जी राजकुमार आनंद जी से मिलकर इनकी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और इस पे कोई ना कोई कार्रवाई जल्दी करके इसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। सर, लड़ाई बड़ी है और कई समय पहले भी हमें जानकारी मिली थी कि आपने पहले भी ऐसे कदम उठाया था, तो आप क्या सोचते हैं इस समय कर सकते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत में खोट नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं दिल्ली का किस तरह लोगों का भला कर सकूं, और जितना विकास उन्होंने दिल्ली का किया है उसमें सबसे बड़ी मजबूत कड़ी ये होगी कि जो इनको 93 का जो इनको जो दिक्कत है ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में, उसको सुविधा दे, उसको इस गाइडलाइन को हटाएं, तो इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और वो करेंगे इसको। थैंक यू। सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, आज आप उसी के लिए पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे? मित्र, समस्याएं दो तरह की हैं। एक समस्याएं जो स्वाभाविक है, एक जो पैदा की जा रही हैं। वंचित समाज के साथ जिस प्रकार का व्यवहार सरकार तंत्र कर रहा है, या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जी इस बात को उठाते हैं, या चुनाव में जिन बातों को लेकर आते हैं हम उनको उनके संज्ञान में लेके आए हैं। और ये अच्छी बात है कि यादव जी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि दिल्ली सरकार से इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। आने वाले समय में इसको फॉरवर्डिंग करके केंद्रीय सरकार को अध्यादेश के लिए बाध्य किया जाएगा। लेकिन ये बात इतनी सहज भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस बच्चे की आयु आज लगभग 25 वर्ष है, उसको ना तो पिछले किसी प्रदेश का बेनिफिट मिलेगा, ना दिल्ली प्रदेश का मिलेगा। ऐसी स्थिति में वह उस वर्ग का होने के बाद भी उसका लाभ उसको नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सत्ता के बाद अगर इस प्रकार की स्थिति है तो सरकार को इस पर बाध्य होकर सोचना होगा और संघर्ष के लिए ओबीसी को आगे आना होगा। ये हमारा सबका एक तंत्र है, एक मंत्र है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जाएगा। आज आप देख लीजिए हमारे साथ कितना दोहरा मापदंड हो रहा है कि जब EWS की बात आती थी 3 दिन में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से पास हो जाता है। आज हमारे सिर्फ दिल्ली में रहने का एक प्रमाणी पत्र तो मांग रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं? हम सरकारों को सोचना चाहिए। हम लोग रोजगार के लिए दिल्ली में आए, और हमारे सिर्फ यही तो बताना है कि इतने सालों से आप रह रहे हैं, एक स्थायी प्रमाण पत्र तो मांग रहे हैं। इससे सरकार का कोई ऐसा तो कुछ नहीं कि बहुत बड़ा एक संपत्ति चली जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली सरकार हो, सेंटर सरकार को इसको संज्ञान में ले, और हमको लगभग जैसे SC ST के 5 साल को बताया हमारे मित्र, हमारे नेताजी ने, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी दोहरा मापदंड ना करके 5 साल का हमारा भी OBC का 5 साल का कर दिया जाए, जिससे सुचारू रूप से हमारी जो आने वाली जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं, वो अच्छी तरीके से दिल्ली में अपनी नौकरियों को शिक्षा के आधार पर कुछ कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।